दुनिया की खुफिया एजेंसियों के इतिहास में कई ऐसे मिशन हुए हैं जो असफल रहे, लेकिन ऑपरेशन कहूटा जैसा दर्दनाक अंजाम शायद ही किसी का हुआ हो। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जहां भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था, जहां हमारे पास दुश्मन को हमेशा के लिए घुटनों पर लाने का मौका था, लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ राख कर दिया। सोचिए, एक एजेंट जो दुश्मन की धरती पर अपनी पहचान मिटाकर बैठा है, एक ऐसा वैज्ञानिक जो दुनिया की नजरों में हेरफेर कर रहा है, और एक प्रधानमंत्री जिसने अनजाने में अपने ही देश रत्नों का मौत का फरमान लिख दिया। आज हम 1970 के उस पुराने दफ्तर की धूल झाड़ेंगे और बाहर निकालेंगे वो फाइल जिसे ऑपरेशन कहूटा कहा जाता है। इस वीडियो के खत्म होने तक आप समझ जाएंगे कि भारत का परमाणु इतिहास आज जैसा है वैसा क्यों है। कहानी शुरू होती है 1971 के युद्ध के बाद। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट चुका था और उसके 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के नए नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के दिल में बदले की आग जल रही थी। उन्हें पता था कि पारंपरिक युद्ध में वे भारत को कभी नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने मुल्तान में एक गुप्त बैठक बुलाई और अपने वैज्ञानिकों से कहा, हमें बराबरी चाहिए। हम घास खाएंगे, हम भूखे सोएंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। पाकिस्तान को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ये खतरनाक सपना पूरा कर सके। तभी मंच पर आते हैं अब्दुल कदीर खान। खान नीदरलैंड की कंपनी यूरेनको में काम करते थे, जहां यूरेनियम संवर्धन की मशीनें बनाई जाती थीं। उन्होंने वहां के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाई और सेंट्रीफ्यूज के गुप्त ब्लूप्रिंट चुरा लिए। 1975 में वे सारा डेटा लेकर पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान ने रावलपिंडी से दूर कहूटा की सुनसान पहाड़ियों को चुना। यहां प्रोजेक्ट 706 शुरू हुआ। बाहर से ये एक सामान्य फैक्ट्री लगती थी, लेकिन अंदर हजारों सेंट्रीफ्यूज दिन रात यूरेनियम को शुद्ध कर रहे थे। दुनिया को बताया गया कि ये इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी है, मगर RAW के संस्थापक रामेश्वर नाथ काओ की तेज नजरों को शक हो चुका था। अब सवाल था, सबूत कैसे लाया जाए। अमेरिका की CIA को लगता था कि पाकिस्तान अभी इतना सक्षम नहीं है। RAW को ठोस प्रमाण चाहिए था। RAW ने अपने सबसे काबिल एजेंटों में से एक को कहूटा भेजा। उसने अपनी पहचान बदल ली और स्थानीय लोगों से घुल मिल गया। उसने देखा कि प्लांट की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उसकी रोजमर्रा की जरूरत है। वैज्ञानिक और तकनीशियन बाल कटवाने एक स्थानीय नाई की दुकान पर जाते थे। हमारे एजेंट ने 1 महीने तक वहां से कचरे के डिब्बे में फेंके गए बाल इकट्ठे किए। जब यूरेनियम संवर्धित होता है तो उसके सूक्ष्म कण हवा में फैल जाते हैं और बालों में चिपक जाते हैं। इन बालों को गुप्त रूप से भारत लाया गया और मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जांच की गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। 90% से अधिक संवर्धित यूरेनियम के संकेत मिले। ये प्रमाण था कि पाकिस्तान परमाणु बम के बेहद करीब है। 1978 तक भारत और इजराइल के बीच गुप्त संबंध बन चुके थे। इजराइल के लिए भी इस्लामिक बम एक अस्तित्व का खतरा था। RAW और मोसाद की खुफिया एजेंसी ने मिलकर ऑपरेशन ज़ेब्रा की योजना बनाई। योजना ये थी कि इजरायली वायुसेना के F-15 और F-16 लड़ाकू विमान भारत के जामनगर एयरबेस पर ईंधन भरेंगे और फिर रडार से बचते हुए कहूटा पर हमला करेंगे। हमले का समय भी तय कर लिया गया था। सब कुछ तैयार था, सिर्फ नई दिल्ली से ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। इसी बीच भारत में सत्ता बदली और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। वे सिद्धांतवादी नेता थे, लेकिन जासूसी की दुनिया से असहज थे। उन्होंने RAW का बजट कम कर दिया। एक दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक ने उन्हें फोन किया। बातचीत के दौरान देसाई ने कह दिया, जनरल, हमें पता है आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। हमारी एजेंसी RAW ने हमें सब बता दिया है। उधर फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर तुरंत कार्रवाई हुई। ISI ने क्लीन अप का आदेश दिया। RAW का वर्षों से तैयार नेटवर्क एक पल में नष्ट हो गया। कहूटा के आसपास सख्त निगरानी लगाती गई। हमारे एजेंट एक एक करके गायब होने लगे। उन्हें पकड़ा गया, यातनाएं दी गई, अंधेरी कोठरियों में डाला गया। वे गुमनामी की मौत मारे गए। न कोई पदक, न कोई सम्मान, उनके नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं हुए। इस असफलता का परिणाम 1998 में सामने आया, जब पाकिस्तान ने चागाई में परमाणु परीक्षण किया।
अगर वो हमला सफल हो जाता तो शायद दक्षिण एशिया का इतिहास अलग होता। आज जब हम कारगिल या 29/11 की बात करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि दुश्मन के आत्मविश्वास की जड़ें यहीं से मजबूत हुई थीं। ऑपरेशन कहूटा की फाइल आज भी कहीं बंद है। क्या मुरारजी देसाई की वो बात सिर्फ एक मासूम गलती थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? अपनी राय जरूर दीजिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।